हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले बाबर के बारे में कवर कर चुके थे, तो आज हम हुमायूं के बारे में कवर करेंगे। तो जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी। और जो उसके बारे में जो पता चलता है वो पता चलता है हुमायूं नामा से, जो कि बाबर की बेटी या फिर हुमायूं की बहन कह दो, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। क्या हुआ था, एक बार जो हुमायूं है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। ठीक है, यही तो बताया था हमने आपको। तो क्या होता है, जो बाबर है वो प्रार्थना करता है अपने बेटे के लिए। तो क्या होता है, उसके बाद बाबर तो मर जाता है और हुमायूं ठीक हो जाता है। और मरने से पहले हुमायूं बाबर से ये भी तो कहता है कि तुम अपने भाइयों का ख्याल रखना, और जो मेरी टॉम्ब यानी कि मेरा मकबरा जो है वो काबुल में बनवाना। क्योंकि बाबर का मानना था सिर्फ इस धरती पे दो ही स्वर्ग हैं, काबुल और समरकंद। समरकंद को वो जीत नहीं पाया था, मतलब जीत तो गया था लेकिन छोड़ दिया था, और काबुल में उसका शासन था। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हुमायूं के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हुमायूं का जो शासन है वो है 1530 से 1540, और फिर 15 साल छोड़ के 1555 से 1556 तक। यानी कि इसने दो टुकड़ों में शासन किया था, 1530 से 1540। उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, उसके साथ चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध होता है, और हुमायूं हार जाता है और वो सूरी वंश की स्थापना कर देता है। और 1555 तक वो रहता है, मतलब उसी वंश के शासन करते हैं। फिर उसके बाद सिकंदर सूरी जो होता है, मतलब सूरी वंश का अंतिम शासक, उसको हुमायूं हरा देता है और फिर पुनः स्थापित कर देता है मुग़ल साम्राज्य को। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 1508 में हुआ था काबुल में, और ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। इसके ये चार भाई थे, उनमें ये सबसे बड़ा था। इसके तीन भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और इसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा भी लिखी है। ठीक है, हुमायूं जो शब्द है उसका मतलब फॉर्चुनेट है, यानी कि भाग्यशाली। लेकिन जो हुमायूं था उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तो इसलिए स्टेनली लेन पूल ने यह कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता 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 रहा और आखिरकार एंड में भी लुढ़कते लुढ़कते ही अपनी जान दे दी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वो है, इसको याद रखना। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और जो बाबर जो होता है अपने बड़े बेटे यानी कि हुमायूं को रूलर नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, और बाबर जो होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है, मतलब वो ओपीएम का शौकीन होता है, यानी कि अफ़ीम का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, और उसका ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए वह सातों दिन अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था। ठीक है, और 1533 में इसने दीन पनाह की स्थापना की थी दिल्ली में एज अ सेकेंड कैपिटल। यानी कि कभी वो अपनी कैपिटल को हार जाए तो बाद में शासन करने के लिए वो इसको कैपिटल बना सके, इसलिए उसने 1533 में दीन पनाह की स्थापना की। और उसकी एक सिस्टर भी थी, जैसा हम आपको बता चुके हैं, गुलबदन बेगम। ठीक है, अब पढ़ते हैं विशिष्ट ऑफ चुनार फोर्ट, यानी कि चुनार किले का घेरा। ठीक है, जो हुमायूं जो होता है वो चुनारगढ़ का किले का घेराबंदी कर लेता है, यानी उसको घेर लेता है, और उस किले को गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं। ठीक, और जो इस किले पे जो कब्जा होता है वो शेर शाह का होता है, और मतलब 4 महीने तक वो घेरे रहता है। तो उसके बाद जो वो है शेर खां, वो कहता है, मतलब एग्रीमेंट करने ही कहता है, और हुमायूं उसमें मान जाता है। और उसमें ये होता है कि जो शेर शाह है वो लॉयल रहेगा मुग़ल के लिए, और बंदी के रूप में मतलब अपने बेटे को भेज देता है। ठीक, और कहता है कि जो इस पे पसेसन है, यानी कि जो कब्जा है वो मेरा ही रहने दो, और हुमायूं जो है वो अलाउ कर देता है, जो कि हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उसको आगे भुगतना पड़ा और 15 साल तक भटकना पड़ा। यानी कि वह 15 साल तक उसने घुमक्कड़ जीवन बिताया था। ठीक है, अगर हुमायूं जो है वो उसको मार देता, मतलब शेर खां को यहाँ पे मार देता, तो उसको 15 साल तक के लिए अपना शासन नहीं छोड़ना पड़ता। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं बैटल ऑफ चौसा। तो जो बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था वो 1539 में हुआ था, मतलब हुमायूं और शेर शाह के बीच, शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें जो हुमायूं है वो हार जाता है। ये गंगा नदी के किनारे लड़ा जाता है और ये भाग जाता है, मतलब भाग जाता बच के कैसे भी। फिर बाद में दोबारा 1540 में लड़ता है बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें हुमायूं फिर से हार जाता है शेर शाह सूरी से और भाग जाता है, और भागकर
मतलब अमरकोट में जाके जो वहाँ के राजा होते हैं उनके यहाँ शरण लेता है, ठीक है। और यहीं पे 1542 में मतलब एक मुग़ल साम्राज्य के एक योग्य शासक जिसको हम ग्रेट के नाम से जानते हैं, यानी कि अकबर दी ग्रेट का जन्म यहीं होता है 1542 में। तो जैसा जब हुमायूं हार जाता है तो सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है 40 में, और 55 तक ये रहता है, मतलब 15 साल तक सूर्यवंश रहता है। और जो इसका फाउंडर शेरशाह सूरी, और जो इंडिया में जो जीटी रोड है उसकी जो स्थापना की थी वो शेरशाह सूरी ने ही की थी, ठीक है। और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कोई योग्य शासक भी नहीं था, ये सबसे योग्य शासक था। फिर 1555 में मतलब सिकंदर सूरी शासन करता है। तो सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच बैटल होता है जिसको हम बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जाना जाता है 1555 में। और हुमायूं उस युद्ध में मतलब उस बैटल में सिकंदर सूरी को हरा देता है और सूरी वंश ख़त्म हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, और मुग़ल वंश की फिर से स्थापना हो जाती है। और जो मुग़ल वंश की दोबारा स्थापना करता है हुमायूं, उसके कुछ महीने बाद ही मतलब 6-7 महीने बाद ही हुमायूं जो होता है दीनपना जो उसने बनाई थी वहाँ पे लाइब्रेरी में वो गिर जाता है, मतलब सीढ़ियों से नीचे गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो इसकी बायोग्राफ़ी है वो है हुमायूंनामा, जो कि उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसलिए ही मतलब लेन पोल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और आखिरकार लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है, वो इसलिए ही कहा था। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका बेटा यानी कि अकबर गद्दी पर बैठता है। तब उसकी मात्र 14 वर्ष का होता है और उसका जो संरक्षक होता है वो बैरम खां होता है, ठीक है। शुरुआत में तो मतलब ये न्यूज़ नहीं फैलाते कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, क्योंकि और राजा हैं वो आक्रमण कर देंगे। लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तब विक्रमादित्य आक्रमण करता है और अकबर और विक्रमादित्य के मध्य मतलब दोनों के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ता है। और इस बैटल ऑफ पानीपत में मतलब अकबर की जीत होती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकबर, ठीक है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि क्या कमी है, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।